नमस्ते दोस्तों, आज हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में बहुत से लोग नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी जो आसानी से अपनी सेविंग नहीं कर पाते हैं। यह एसआईपी इनके लिए बहुत ही कारगर ऑप्शन है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए बहुत सारा पैसा या पूंजी जमा कर सकते हैं और यह जो पूंजी है वो आपको भविष्य में यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपको फ़ायदा देगी और आपको आर्थिक आज़ादी भी प्राप्त करा सकती है। यदि हम एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक एसआईपी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आपके पास जितनी भी बचत हो उस हिसाब से आप एसआईपी में पैसा रख सकते हैं। अब एसआईपी जो होता है इसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, यानी एक सिस्टम होता है, सिस्टम के जरिए होती है, यानी इसमें एक पीरियड होता है। आप हर महीने इसको फिक्स तारीख के हिसाब से आप अपना इसमें प्लान कर सकते हैं कि यदि आपकी तारीख 1 तारीख को आप रखते हैं तो आपके अकाउंट से 1000 रुपये कट जाएगा और हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए जमा होता रहेगा। अब एसआईपी में आपको रिटर्न पे भी आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न पे भी आपको रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है पहले उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है और उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी हम इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। और आपको लंबी अवधि के समय में ये आपको करोड़पति बनाने का भी ये करोड़पति बना देता है आपको, क्योंकि छोटी छोटी जो अमाउंट होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू हमको ये लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा दे जाता है। यदि हम एसआईपी करना चाहते हैं या किसी भी बैंक से या किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। अब एसआईपी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका अकाउंट बैंक में होगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बैंक सीधा म्यूचुअल फंड या एसेट एयूएम यानी जो कंपनियां होती हैं ब्रोकर उसके साथ सीधा लिंक हो जाएगा, जिससे आपका हर महीने जो भी अमाउंट कटना है वो सीधा कट के आपके बैंक से सीधा ऑटोमेटिकली कट जाएगा और वो आपको हर महीने आपको झंझट नहीं रहेगी चेक जमा कराने की और जाने के लिए। अब जो भी हम म्यूचुअल फंड शुरू करवा रहे हैं तो उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट में आपको केवाईसी कराना पड़ता है, तो केवाईसी के लिए आपको लगता है पैन कार्ड और आधार कार्ड, साथ ही आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना भी ज़रूरी है। आपका मोबाइल नंबर इसलिए ताकि भविष्य में आपको, क्योंकि आजकल ओटीपी हो गया है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास अब ओटीपी की सुविधा है ताकि आप किसी भी होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं और इसका आपको फ़ायदा होता है। और ये आधार एडेड हो गया है। अब आधार जब तक आप नहीं सेट करोगे तब तक आपका ये ओपन अकाउंट नहीं होता और ये एक सिक्योर्ड हो गया है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरा, इसमें आप सीधा इन्वेस्टमेंट स्वयं भी कर सकते हैं। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के पास इन्वेस्टर या बैंक के या किसी भी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है, मोबाइल के थ्रू भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं यदि हमको थोड़ी भी जानकारी है। अब हम जो भी एसआईपी करते हैं तो अब एसआईपी करने के लिए अलग अलग फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, हेज फंड हो गया, मनी मार्केट हो गया, तो ये सब अलग अलग फंड मार्केट हैं। अब हमको कौन सी स्कीम में करना है ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है कि यार मैंने अकाउंट तो खुलवा दिया लेकिन अब मैं कौन से इक्विटी फंड में अपना एसआईपी करवाऊँ। तो हमको किसी भी इक्विटी फंड में अगर जमा कराना है तो सबसे पहले हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है, उसके हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ता है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना ये भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी किसी भी कंपनी में आप पहले पैसा करते हो तो आप यही देखते हो कि उसकी रिटर्न कितना दिया उसने कितने साल में। अब ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि हमने जिसमें अभी जमा किया हो वो हमको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा हो, तो या हो सकता है हमारा जो भी पैसा हमने किया है वो माइनस में जा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा जमा करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल हैं, गूगल से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने अपना पूरा डेटा जो है वो अब उनको साइट पे देना पड़ता है कि आपने जो भी लास्ट ईयर या पिछले 5 साल का आपका रिकॉर्ड जो है वो हिस्टोरिक डेटा उनको देना पड़ता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर हो या कोई छोटा आदमी हो जो एसआईपी करता है उसको भी डेटा के बारे में ध्यान हो और वो इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये मोटे तौर पे होता है एसआईपी के लिए, लेकिन
अब सिस्टमेटिक तरीके से हमको जाना है एसआईपी में, तो वास्तव में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमारा गोल क्या है एसआईपी के लिए। हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर हम आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं? आजकल लोग शुरुआत से ही एसआईपी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गए। पहले भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है और एसआईपी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। पहले इतनी नहीं थी जितनी अभी है। तो आपके पास अभी भी मौका है, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए। आप 30 साल की एज से भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, मान लो 1000 रुपया हर साल इन्वेस्ट करते हैं, 30 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। मैं तो आपका एग्जांपल एक दे सकता हूँ। यदि आपने 2500 रुपये लगाए 20 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो आपका 2500 के हिसाब से 20 साल के लिए होता है 6 लाख रुपए। 12% के लिए सबसे मैं मिनिमम अमाउंट आपको बता रहा हूँ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट मिलता है, तो वो मिलता है आपको 19 लाख के आसपास 20 साल में, प्लस 6 लाख आपका, यानी 25 लाख के आसपास आपको 20 साल में मिलता है 12% के इंटरेस्ट से। तो सोचो यदि ये 30-35% के आसपास जाएगा तो आपको ये करोड़पति बना देगा, पहला। दूसरा, अब जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो आपको इसमें कंटिन्यू रहना है। आपका जो एसआईपी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेक होता है तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपको जो ब्रेक पीरियड है ना, उसमें जो भी एवरेज होना चाहिए या आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा डैमेज दे जाता है। ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, लेकिन डैमेज जरूर करता है। हो सकता है आपकी एसआईपी उसके बाद बंद ही होगी, आपने किया ही नहीं, लेकिन आपने जो पैसा पड़ा था उसको हिलाया भी नहीं, तो आपको वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। दूसरा, टॉपअप की सुविधा है, यानी आप लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हो, 1000 रुपया हर महीने कर ही रहे हो, लेकिन कभी आपके पास लमसम अमाउंट हो गया, मान लो 10,000 50,000 रुपया आ गया, तो आप वो 50,000 रुपये जो भी आपकी ये एसआईपी चल रही है उसमें आप ऐड कर दो, तो उसको भी आपका टॉपअप पे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट कर जाता है। वो आपको 20 साल में अगर आज 25 लाख बता रहा हो सकता है वो आपको 40 लाख ले जाए। ये फायदा होता है आपको जो टॉपअप करते हो उसमें, क्योंकि आपको जो भी उस समय एवरेजिंग का फायदा होता है, वो एवरेजिंग का फायदा अगर उस मार्केट के साथ लिंकअप होता है उतार चढ़ाव में, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो एनएवी होते हैं, डेली का रेट होता है, वो फ्लक्चुएट होता है ना पैसों में, तो इसका आपको फायदा मिलता है। और आपके जितने भी एनएवी आपके पास पड़े हुए हैं वो एक समय में एवरेज होकर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे जाते हैं। तो आपको ये दूसरा फायदा हो गया। अब तीसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि मैं यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इसका क्या फ़ायदा है, या मुझे इसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। अब आज इन्फ्लेशन जो है भारत की, हमारी देश की, वो 6 to 7% के मध्य में रहती है। और यदि हम बैंकों में आज पैसा जमा करते हैं एज पर गूगल डाटा 7% के हिसाब से, अभी तो बैंक अब धीरे धीरे उसमें इंक्रीज कर रही है, लेकिन पहले 6 से 7% के बीच में हमको इंटरेस्ट देता था। यानी हमारा जो भी पैसा है वो 7 से 8 साल लग जाते थे डबल होने में। मान लो यार 6 से 7 साल में डबल होता था पैसा, लेकिन आपको एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का आपको फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में आपको सिर्फ एक ही फायदा मिलता है। इसमें आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में आपने एक बार पैसा डाल दिया, वो फिक्स है 5 साल के लिए, उसको आप तोड़ नहीं सकते। एन्यूटी जब तक नहीं होती है उसको पूरा पकता नहीं है, हम इसको पकना बोलते हैं हमारे देश में हिंदी में। जब तक इसकी एम्यूनिटी पूरी नहीं होती है तब तक इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करते तो हमको इसका चार्जेस लगते हैं और हमको नुकसान होता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है, आपको 1% एग्जिट लॉट लगता है यदि आप बीच में कभी तोड़ते हैं, और यदि आप लंबे टर्म तक रखते हैं तो आपको फिर एलटीसीजी लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके लिए आपको अपने जो भी आपके एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं कि एलटीसीजी पे कितना % टैक्स लगता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित टैक्स है, एप्लीकेबल लॉज है, उसी हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में भी यही फायदा है कि आप इसको कभी भी पैसे निकाल सकते हो, और जैसे भी आप रिडीम करते हो तो आपके 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है और आप देख सकते हो। और चौथा फायदा ये है कि आप कभी भी इसको देख सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर सुविधा अवेलेबल है। आप उसको दिन में कितना उतरा कितना चढ़ा वो भी देख सकते हो। किस किस बैंक में या किस किस कंपनीज में आपने जो भी पैसा दिया वो इन्वेस्ट है, कितना % इन्वेस्ट है वो देख सकते हो। और ये फायदा है कि यदि कुछ एसआईपीज ऐसी भी हैं
जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, मंथली भी मिलता है, 6 मंथ मिलता है और ईयरली मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की एसआईपी करवा रखी है या किस टाइप की एसआईपी आपने की है, इसमें भी आपको फायदा मिलता है। तो इस तरह से आप एसआईपी का फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको और अधिक एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं बताऊंगा आगे भी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमको भी आगे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बनाने में मजा आए और हम आपको अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।